स्टूडेंट, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्लास लाइव है। ठंड बढ़ रही है यार, बहुत ज्यादा। 2 दिन में ठंड बढ़ गई है। बच्चों, आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? तो हम लोग एलजेब्रा पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, एलजेब्रा की सेकंड शीट। और कल हमने एक टाइप शुरू किया था मेरे भाई, और उसी टाइप को हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे मेरे भाई। 3 सवाल इस टाइप के रह गए, फिर मैं आपके सामने अगला टाइप पूछूंगा। आज जो मैं आपको तीनों क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, ये टाइप मैंने कल ही शुरू कर दिया था। मैंने इसका कल बेसिक समझा दिया था, लेकिन कल सवाल कराए थे हमने प्री लेवल के। आज मैं इस पे सवाल करवाऊंगा मेंस लेवल के। ठीक है ना? मेंस के सवाल करेंगे बच्चों। तो क्या आप करने के लिए तैयार हैं? ये बताइए बेटा। सवाल है, यदि 5.55 की पावर x बराबर 0.555 की पावर y बराबर 1000 है, तो फिर 1/x माइनस 1/y का मान क्या होगा मेरे भाई? ये सवाल है। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको इस सवाल को करने के मेरे प्यारे भाई दोनों मेथड बता देता हूं। आपको मैं यहां पे बेसिक मेथड भी बता देता हूं और शॉर्टकट भी बता देता हूं। सबसे पहले अगर हमें बेसिक मेथड करना है तो बताओ बेसिक मेथड क्या है इसका? अरे बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। 5.55 की पावर x बराबर 0.5555 की पावर y बराबर 1000। आप मुझे बताओ, अगर 5.55x 1000 के बराबर है, अगर 5.55 की पावर x 1000 के बराबर है, तो बच्चों मुझे यह बताओ कि 5.55 क्या होगा? 5.55 की वैल्यू क्या होगी? आप तो हमें यह बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट, क्या होगा? अगर 5.55 की पावर x बराबर 1000 है, तो 5.55 क्या होगा? दोनों तरफ से पावर 1/x करना होगा। 5.55 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1000 की पावर 1/x। यही आ जाएगा? आप बोलोगे हां सर यही आ जाएगा। ऐसे ही अगर 0.555 की पावर y 1000 के बराबर है, तो आप मुझे बताओ कि 0.555 क्या होगा? आप मुझे बताओ, 0.555 क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो 0.555 आएगा मेरे भाई। इसकी पावर वाई 1000 की पावर 1/y, 1000 की पावर 1/y, यही आएगा। ये मैं कल आपको समझा चुका हूं कि क्यों आएगा, क्यों आएगा, कहां से आएगा, कल हम पढ़ा चुके हैं। हमसे पूछा है 1/x माइनस 1/y। भाई 1/x माइनस 1/y कैसा आएगा? आपको पता है गुणा में पावर गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, डिवाइड में पावर घट जाती हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं a की पावर m को भाग दो a की पावर n से, भाग देना है, बेस सेम है a, तो डिवाइड में पावर घट जाएंगी, a की पावर m माइनस n। आपसे जो 1/x माइनस 1/y कब आएगा? जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, भाग करोगे। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो, भाग कर देते हो, आ जाएगा मेरे भाई। आप में से हर कोई जानता है 5.55 को 0.555 से भाग करेंगे 10 आएगा, 10। भैया दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां 3 अंक हैं, तो ये सेम ही नंबर है, कट जाएगा, ऊपर 1 दशमलव कम है तो 10 आएगा। 1000 की पावर 1/x को 1000 की पावर 1/y से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में पावर घट जाएंगी। 1000 की पावर 1/x माइनस 1/y, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक कोई परेशानी नहीं। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड आ गया। सवाल में पूछा है 1/x माइनस 1/y। देखो बेटा, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, अगर दोनों का बेस सेम हो गया, यहां बेस 1000 है, यहां बेस 10 है, तो बेस को सेम बनाओ। यहां बेस 1000 है, यहां बेस 10 है, दोनों को सेम बनाओ मेरे भाई। मेरे भाई 10 का क्यूब बराबर 1000 होता है। 10 गुणा 10 गुणा 10 1000, यानी कि 10 का क्या मतलब है? 1000 का क्यूब रूट। 10 का मतलब है 1000 की पावर 1/3। 1000 की पावर 1/3 मतलब 1000 का क्यूब रूट। ये जो 10 है, ये जो 10 है, इस 10 का क्या मतलब है? 10 का मतलब है मेरे भाई 1000 का क्यूब रूट, 1000 की पावर 1/3, 1000 का क्यूब रूट। आप बोलोगे हाँ सर। अब आप बताओ
लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से बेस सेम है, ये भी 1000 ये भी 1000 है। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा ना, पावर भी सेम होगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, यानी कि 1/x माइनस 1/y की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। तो 1/x माइनस 1/y आपसे सवाल में पूछा है, क्या आ गया सवाल का आंसर 1/3, और यही सवाल का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन मेरे भाई, सी ऑप्शन। ये आया हुआ सवाल है पेपर का। निखिल कहने 10 कैसे, अच्छा निखिल भाग नहीं करना जानते, ठीक है निखिल जी मैं आपको बता देता हूं, निखिल को भाग नहीं करना आता। देखो निखिल जैसे 5.55 है और आपको इसको 0.555 से भाग देना है, नीचे दशमलव के बाद 3 अंक है, ऊपर 2 अंक है, तो एक जीरो बढ़ा लो, है ना। अब देखिए ये दशमलव, दशमलव के बाद यहां भी 3 डिजिट है, यहां भी 3 डिजिट है, कट जाएगा, अब डेसिमल कट जाएगा। 555 से जब इसको 5550 को भाग देंगे 10 बार भाग हो जाएगा, 10 बार, ठीक है ना। कम से कम भाग करना तो सीख लेते भाई। कम से कम आप भाग करना तो सीख लेते। ये हो गया मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन। और ये इस सवाल का बेसिक है मेरे बच्चों, ये इस सवाल का बेसिक है। अगर आप इस सवाल का शॉर्टकट करना चाहते, देखो बेसिक भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, अब बेसिक में 3 स्टेप हैं, शॉर्टकट में 2 स्टेप है, बेसिक में 3 स्टेप है, शॉर्टकट में 2 स्टेप है। हमने क्या सिखाया कि जब भी ऐसा सवाल है आपको पावर में रिलेशन निकालना है, 5.55 की पावर x बराबर 0.555 की पावर y बराबर 1000। अगर आपको पावर में ना एक्स और वाई पावर में रिलेशन निकालना है तो ये ध्यान दो, जो नंबर है, ये जो नंबर है इनमें क्या रिलेशन है, ये जो नंबर है मेरे भाई इनमें क्या रिलेशन है, ये जो नंबर है इनमें क्या रिलेशन है, आप ये ध्यान दीजिए, जल्दी से बताओ ये जो नंबर है इनमें क्या रिलेशन है, आपको ये जो 3 नंबर दिए हैं इनमें क्या रिलेशन है। देखो इन दोनों को गुणा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इन दोनों को गुणा करने से, लेकिन अगर मैं डिवाइड कर दूं 5.55 को अगर मैं 0.555 से डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करने पर आता है 10, ये आता है। अच्छा बच्चों 1000 है, चाहे आप ऐसे लिख लो, ना लिखो तो भी हो जाएगा, 1000 है, तो 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 का क्यूब, ये 1000 है बच्चों, 1000 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे 10 का क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, बस खेल खत्म। यानी कि ये रिलेशन है, अगर मैं 5.55 की पावर 1 को 0.55 की पावर 1 से भाग दूंगा तो बराबर आएगा 10 की पावर 1। मैंने कल ही सिखाया आपको पावर में रिलेशन निकालना है, गुणा में पावर जुड़ जाती है, डिवाइड में पावर घट जाती है। या 5.55 की पावर 1 है, यहां पावर x है 1/x, ये डिवाइड में, अगर डिवाइड में है तो डिवाइड में पावर घट जाती है, माइनस आएगा, गुणा में है तो प्लस, डिवाइड में पावर घट जाते तो माइनस आएगा। ये सारे मेंस लेवल के सवाल है, प्री का सवाल ही नहीं, और मेंस का लेवल ऊंचा होगा, ऊंचा। ये 0.55 की पावर 1, और ये मेरे दोस्तों y, 1 को y से डिवाइड करेंगे, 1 को y से डिवाइड करेंगे 1/y बराबर राइट साइड में, 10 की पावर कितना है 1, और यहां 10 की पावर कितना है 3, 1/3 डायरेक्ट आ गया, 1/x माइनस 1/y 1/3, सी ऑप्शन ये इसका शॉर्टकट है। लेकिन शॉर्टकट के लिए बहुत दिमाग चाहिए। सर मुझे कुछ नहीं आता है क्या करें, संजीत यादव जी। भाई आप पहले से खुद ये कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं आता, यानी कि आप अपने आप को पहले से कमजोर मान के चल रहे हो, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बेकार हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता जिंदगी में। आपको कुछ नहीं आता इसका मतलब आप जो जीवन के, जो आपकी उम्र 22 23 25 साल तो होगी, आपने इन 22 23 25 सालों में क्या किया है, आपने क्या किया इन 22 23 25 सालों में भाई, जो आप बैच में आके बड़े शान से कह रहे हैं कि सर मुझे कुछ नहीं आता। कितना गर्व से आप ये बात कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं आता। आपने फिर 20 साल की जिंदगी में किया क्या है, और जैसे 20 साल की जिंदगी में कुछ नहीं किया फिर आगे भी कुछ मत करो, जिंदगी तो चली जाएगी। पढ़ना इतना आसान नहीं है,
पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है, पढ़ाई करना। ठीक है जी। हाँ, कल का अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस शॉर्टकट को नहीं समझ सकते। शॉर्टकट को समझने के लिए कल का लेक्चर पढ़ के आना पड़ेगा। हाँ, बेसिक मैंने बता दिया, फिर से बता देते हैं। हम बता चुके हैं कि जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए, हमको पावर में रिलेशन निकालना है। एक्स वाई का है पावर में, तो जो नंबर हैं आप इनको देखो, 5.55, 0.555, 10, इनमें रिलेशन देखो, इनमें क्या रिलेशन है। तो आप कहोगे सर 5.55 को अगर 0.555 से डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, 10 आएगा। 10 5.55 को 0.555 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, 10 आएगा। बोलो हाँ कि नहीं। इन तीनों में रिलेशन देखो। अब मैंने आपको सिखाया अगर गुणा में है तो पावर जोड़नी है, डिवाइड में तो घटानी है। 5.55 की पावर 1 है, यहां एक्स है, 1 को एक्स से डिवाइड कर 1/x, ये भाग हो रहे हैं, इन दोनों को भाग कर रहे हैं। डिवाइड में पावर घटते तो माइनस। 0.55 की पावर 1 है, यहाँ y है, 1/y बराबर, यहाँ 10 की पावर 1 है, 3 है, बराबर 1/3। एक बार फिर से देखिएगा जाके। चलो ये देखिए बच्चों, 8वां सवाल मैंने कल ही करा दिया था, 8वां मैंने कल ही करा दिया था। 9वां क्वेश्चन ये बताइए, सवाल नंबर 9। बताओ बच्चों, सवाल सीडीएस 2021 के पेपर का है, कोई छोटे मोटे पेपर का सवाल ये नहीं है, छोटे मोटे पेपर का सवाल नहीं है। करो बच्चों, सवाल ये है, यदि x रूट ऑफ 75 बराबर y रूट ऑफ 45 बराबर z रूट ऑफ 15 है तो कौन सा कथन सही है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा क्या ही सवाल है ये। भाई साहब, जब ये सवाल पहली बार आया था तो मुझे भी अजीब सा लगा था, पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। हम आपको बता चुके हैं, अगर आपके सामने ये लिखा हुआ ना nth रूट ऑफ ए, अगर आपके सामने लिखा nth रूट ऑफ ए तो इसका मतलब है a की पावर 1/n, a की पावर 1/n, ये मीनिंग होता है मेरे भाई। अगर आपके सामने लिखा है 75 का एक्स रूट तो इसका मतलब है 75 की पावर 1/x बराबर y रूट ऑफ 45, इसका मतलब 45 की पावर 1/y, ये मीनिंग है मेरे प्यारे बच्चों इस बात का। बराबर क्या लिखा है बच्चे, 15 z रूट ऑफ 15, इसका मतलब है 15 की पावर 1/z, ये मीनिंग है मेरे भाइयों। सवाल में आपको पावर में दिया है ना, ये एक्स वाई जेड पावर में दिया, पावर में रिलेशन निकालना है। हम क्या शॉर्टकट पढ़ाएं, हम शॉर्टकट ये पढ़ाएं कि अगर आपको पावर में वेरिएबल का रिश्ता निकालना है तो जो संख्याएं 75, 45, 15, इनमें रिलेशन ढूंढो। 75, 45, 15, इनमें रिलेशन ढूंढो, ढूंढना पड़ेगा। बताइए 75, 45, 15 में क्या रिश्ता है। 75 मतलब 15 पंजे 75, 45 मतलब 15 तिया 45। हो गया बेटा, हो गया सोल्व। ये 75 है, ये 45 है। अगर 75 की 45 में गुणा कर दूं तो बताओ क्या आता है, क्या आता है। 75 की 75 मतलब 15 पंजे 75, 45 मतलब 15 तिया 45, 15 तिया 45। और आप ये बात जानते हैं 5 तिया 15, 15 गुणा 15, तो 15 गुणा 15 गुणा 15 यानी कि 15 का क्यूब आ गया कि नहीं आ गया, बोलो दोस्त, आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। 15 गुणा 15 और 5 तिया 15, 15 15 15 की 3 बार गुणा कर देंगे, 15 का क्यूब। 15 गुणा 15 गुणा 15, 15 का क्यूब। 15 गुणा 15 गुणा 15, 15 का क्यूब आ गया। मजा आया, आप बोलोगे हाँ सर बहुत मजा आया और आनंद आया भैया करने में। अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चे, 75 गुणा 45 आ गया 15 का क्यूब। हमको क्या निकालना है, पावर रिलेशन। 75 की पावर 1 गुणा 15, 45 की पावर 1 बराबर 15 का क्यूब। क्या सिखाया है शॉर्टकट में, क्या सिखाया है। ये 75 की पावर 1 है, ये 1/x है। 1 को 1/x से डिवाइड करो, और आप जानते हैं अगर 1 को 1/x से डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा। 1 को भाग दीजिए 1/x से, 1 को 1/x से डिवाइड करेंगे x आएगा। ये गुणा है बेटा, गुणा में पावर जुड़ जाती है प्लस, ये 45 की पावर 1 है। 1 को 1/y से भाग देंगे, 1 को 1/y से भाग देंगे, y पलट जाएगा, y आएगा बराबर राइट साइड में। ये 15 की पावर 3 है,
1 बटा जेड है, 3 को 1 बटे जेड से भाग दीजिए, कितना आएगा, ऊपर जाएगा 3z। एक्स प्लस वाई बराबर 3z, ये आंसर आ गया। एक्स प्लस वाई बराबर 3z, ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। कितना प्यारा सवाल है यार, मजा नहीं आया करके? मजा आया कि नहीं? मजा आया? बहुत मजा आया बेटा सवाल करके, वेरी नाइस। हम आगे चलेंगे। इस टाइप का आखिरी सवाल, इस टाइप का आखिरी सवाल मेरे भाई। चलो बच्चों, इस टाइप का आखिरी सवाल। ये सवाल स्टूडेंट सीएचएसएल 2019 के पेपर में आया हुआ है। सवाल सीएचएसएल में आया हुआ है, लेकिन इसका लेवल मेंस जितना है। बताइए, यदि 3 की पावर ए बराबर 27 की पावर बी बराबर 81 की पावर सी है, एबीसी बराबर 144 है, तो बार है 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/5c। थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, इसका सॉल्यूशन भी डिफरेंट है। ये सवाल सॉल्व करना है तो हमें यहां से ए बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। देखो बच्चों, सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है यदि 3 की पावर ए बराबर 27 की पावर बी। 27 क्या है बेटा? 27 का मतलब 3 का क्यूब, इसकी पावर बी, तो 3 की पावर 3 भी हो जाएगा ना, 3 की पावर 3 भी बराबर 81 की पावर। 81 का मतलब 3 की पावर 4, 81, 3 तिया 9 तिया 27 ते 81, 3 की पावर 4, इसकी होल पावर सी, तो 3 की पावर 4 सी। ये आ जाएगा कि नहीं? 81 का मतलब क्या होता है बच्चों? 3 तिया 9 तिया 27 ते 81, पावर सी, तो 3 की पावर 4 सी हो जाएगा। पावर की आपस में गुणा हो जाती है। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, है भाई, इसका भी बेस 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। आप कहोगे सर सबका बेस 3 3 3 बराबर है, ये सभी बराबर है, तो पावर भी सेम होंगी। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहां से a बराबर 3b बराबर 4c आ गया, a बराबर 3b बराबर क्या आ गया बच्चों? 4c आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। हमें एक्चुअल में जो सवाल में दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए बी सी बराबर 144, लेकिन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें एबीसी का मान निकालना पड़ेगा। एबीसी का मान कैसे निकालेंगे? लेंदी सवाल है। अब आप खुद बताओ, अगर ए 3b के बराबर है तो यहां से b का मान क्या आएगा? a बटा 3। 3 को इधर ले जाओ, अगर 3b a के बराबर है, 3 को इधर ले जाओ, b का मान क्या आएगा? a बटा 3। अगर 4c a के बराबर है तो c का मान क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? a बटा 4। c का मान कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? a बटा 4 आ गया। b का मान a बटा 3, c का मान कितना आ जाएगा? a बटे 4। यहां पर रख देते हैं ए बी सी, यहां पर रख देते हैं a। b का मतलब मेरे प्यारे भाई a बटा 3, सी का मतलब कितना है? ए बटे 4, ए बटे 4। और राइट साइड में 144। 144 बच्चों 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 144। आप कहोगे सर आपने स्क्वायर क्यों लिखा? आपको क्या सपने आ रहे? मैंने नीचे देख लिया बेटा कि भाई ए गुणा ए गुणा ए, ये ए का क्यूब हो गया, ए का क्यूब। और जब इनकी गुणा हो जाएगी, कैंची की गुणा हो जाएगी, 4 तिया 12, 12 की गुणा हो जाएगी 12 स्क्वायर में। भाई 3 चौक 12 होता है, 12 की गुणा कर देंगे 12 स्क्वायर में, तो ये भी क्या हो गया? 12 का क्यूब हो गया। यानी कि ए का मान 12 आ गया बच्चे। ए का मान स्टूडेंट मेरे क्या आ गया? 12 आ गया। बहुत बढ़िया। जब ए का मान 12 आ गया तो आप क्या नहीं निकाल सकते? जब ए का मान 12 आ गया है तो बी का मान आएगा 12 बटे 3 4, सी का मान आएगा ए की जगह 12 रखो, 12 बटे 4 3। ये ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। सब कुछ पता है। अब मुझे ये वैल्यू यहां रख देंगे। अगर आपको देखो, सारे सवाल पेपर में इतने लंबे नहीं आने वाले, लेकिन 25 सवाल आ रहे हैं तो 25 में से 3 से 4 सवाल तो ऐसे पूछ सकता है ना जिसमें टाइम लगेगा,
जिनका सॉल्यूशन लेंदी होगा, जो थोड़े से हाई फाई होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सवाल इतनी मुश्किल आएंगे। 12 ब्रैकेट में 1/a, ए का मान 1/12 प्लस, बच्चों बी का मान है 4, यहां 4 रख दीजिए, 4 दूनी 8। और कोई तरीका तो है नहीं ना कि कोई फॉर्मूला लग रहा हो यहां पे जिसकी कैलकुलेशन कर लोगे। वैल्यू रखनी है, सी का मान है 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आ जाएगा 12। अच्छा 12, 8, 15 का एलसीएम, ऐसी संख्या आप ऐसे सोचो ना, ऐसी संख्या जो 12 से भी कटे, 8 से भी कटे, 15 से भी कटे, ऐसी संख्या 120 है। 120, 120 ऐसा नंबर है जो 12 से भी कट जाता है, 8 से भी, 15 से भी। 12 दूसरा में 120, 8 15 120, 15 अट्ठे 120, ये आ जाएगा मेरे भाई। 12 से 120 10 बार कट गया, 15 10 25 8 33, 33/10 आंसर है। 33/10 ये आंसर है। 33/10 कहां गया, ये रहा, सी ऑप्शन करेक्ट है, 33/10। नहीं, उससे रेशियो आएगा हिमांशु कौशिक जी, एबीसी का रेशियो आएगा, एबीसी की वैल्यू नहीं आएगी। हमें वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट हिमांशु कौशिक जी। बच्चों क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? बच्चों क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? कर लोगे। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट वैरायटी। इस वैरायटी पे बच्चों हम आपको 2 प्रश्न कराएंगे, एक आसान वाला, एक मुश्किल वाला। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इनकी गुणा करने पर क्या आएगा, 1 + a गुणा 1 + b, इनकी गुणा करने पर क्या आएगा? बताइए बच्चों, 1 + a गुणा 1 + b क्या आएगा? बताइए बच्चे, 1 + a गुणा 1 + b क्या होगा? इनकी गुणा करने पर क्या आएगा? अगला कॉन्सेप्ट है बेटा, अगला कॉन्सेप्ट। सवाल टाइप समझने से पहले पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं 1 + a की 1 + b में गुणा करने पर क्या आएगा, तो आप 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, आप a की 1 में गुणा करेंगे a आएगा, आप 1 की b में गुणा करेंगे b आएगा, आप a की b में गुणा करेंगे a भी आएगा। तो ये आ जाएगा 1 + a + b + ab। कोई समस्या ही नहीं है इसमें, हर कोई बच्चा समझ गया। 1 + a + b + ab, 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 1 + a + b + ab। बच्चों 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, a की 1 में a आएगा, 1 की b में b आएगा, a की b में गुणा a b आएगा। 1 + a + b + ab। अब आप कहोगे सर इसका करेंगे, इसमें सवाल थोड़ा ना बनेगा, तो फर्जी की बात है। रोशन कुमार जी आप गलत कर रहे हो, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, आप गुणा भी नहीं कर पा रहे। बेटे हर एक की गुणा करो, पहले 1 की 1 में गुणा करो 1, 1 की b में गुणा करो b, a की 1 में गुणा करो a की b में गुणा करो ab। आ गया 1 + a + b + ab। ध्यान सुनना, ये चीज जब भी दिखाई देना एग्जाम में, a + b + ab, जब भी पेपर में चीज दिखाई दे, जब भी पेपर में चीज दिखाई दे a + b + ab, आप तुरंत समझ जाइएगा कि हमें यहां पर ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए 1 ऐड करना है। जब भी ऐसे कुछ दिखाई दे a + b + ab, आप तुरंत समझ जाइए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए 1 ऐड करना है। जैसे ही आप इसमें 1 ऐड करोगे, ये 1 + a गुणा 1 + b बन जाएगा, 1 + a गुणा 1 + b बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। समझे नहीं समझे? मैं आपसे मेरे प्यारे भी एक सवाल पूछता हूं, जरा ये बताना, 79 + 89 + 79 गुणा 89, ये सवाल आ गया आपके सामने।
ये कैलकुलेशन करके बताओ जल्दी से। 79 प्लस 89 प्लस 79 गुणा 89, ये सवाल आ गया बच्चों, बस पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बिल्कुल एज इट इज, वो भी किसमें, एमटीएस में, बहुत छोटे पेपर में। 79 प्लस 89, लेकिन एमटीएस में चूंकि एडवांस मैथ नहीं है तो वहां बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये सवाल अलजेब्रा से जल्दी हो जाएगा, वो बच्चे बेचारे पूरी कैलकुलेशन करते हैं। 79 प्लस 89 प्लस 79 गुणा 89 बराबर क्या, ये सवाल आ गया। एक तो रास्ता वही है कि भैया इसको पागलों की तरह गुणा करो और जोड़ लीजिए। दूसरा, मैंने क्या सिखाया मेरे भाई, मैंने सिखाया कि a प्लस बी प्लस ए बी जब भी दिखाई दे, हमें ये निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने बोला a प्लस बी प्लस ए बी जब भी दिखाई दे आप इसमें 1 ऐड कर दो। 1, जैसे ही आप इसको 1 ऐड करोगे बच्चों, क्या हो जाएगा, 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यार भी 1 प्लस 79 इंटू 1 प्लस 89, ये 1 प्लस ए गुणा 1 प्लस बी हो जाएगा। भाई वही तो सवाल है, बस यहां ए की जगह 79 लिख दिया है, बी की जगह 89 लिख दिया है। 1 प्लस 79 मतलब 80, 1 प्लस 89 मतलब 90, 80 गुणा 90 आ गया मेरे भाई, 80 गुणा 90 आ गए। आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। मेरे भाई अगर ये 1 है, लेकिन हमें 1 तो चाहिए नहीं, हमने दोनों तरफ 1 जोड़ा है, हमें 1 तो चाहिए ही नहीं, हमें तो केवल इसका मान निकालना है, हमें तो केवल इसका मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस 1 को यहां से हटा के राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। 80 गुणा 90 7200, 7200 में से 1 घटाएंगे तो 7199 आ जाएगा, और मात्र 2 सेकंड में आप कर सकते थे, मात्र 2 सेकंड में 7199। अच्छा नीरज, 7199, कितना बेहतरीन है सवाल। मजा आया, मजा आया कि नहीं आया? ठीक है जी, चलो करके दिखाएंगे बेटे। सवाल नंबर 11, ये आसान वाला है। ये जो सवाल है ये 2 ही सवाल कराऊंगा इस टाइप के, बहुत फेमस। देखो जो टाइप इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने ये वाला टाइप पढ़ाया आपको, इस टाइप के मैंने आपको कितने सवाल कराए, 10 सवाल। ये टाइप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसके केवल 2 ही सवाल कराऊंगा आपको। तो जिसकी जितनी औकात होगी उसको उतना पढ़ा जाएगा। उस चीज का कोई फायदा नहीं कि ये भैया इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं ना, ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है और आप इस पर 50-50 सवाल प्रैक्टिस करते रहो, वो टाइम वेस्ट है, टाइम की बर्बादी है। मेंस 2017 का क्वेश्चन, अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं इस प्रकार कि ए प्लस बी प्लस ए बी 186 है, तो ए और बी में क्या अंतर है? ए और बी दोनों ही 20 से छोटे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। आपसे सवाल में ए और बी का मान भी पूछ सकता है, बताओ ए और बी का मान क्या है। बोला है अगर ए और बी दोनों ही 20 से छोटी संख्याएं हैं इस प्रकार कि ए प्लस बी प्लस ए बी 186 है, ए प्लस बी प्लस ए बी 186 है, तो आपसे यह पूछा है मेरे भाई कि ए और बी में डिफरेंस क्या है। तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, बताओ ना, टेल मी, क्या करोगे मेरे भाई? अगर आप गौर से देखो, अगर आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, मैंने क्या सीखा, जब भी ऐसा सवाल है ए प्लस बी प्लस ए बी दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। 1 यहां 1 ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में भी कर दीजिए, अब कोई दिक्कत ही नहीं। आपने लेफ्ट साइड में 1 ऐड किया, राइट साइड में भी। फायदा क्या है इसका? फायदा यह है कि ये जो चीज है ना 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 प्लस ए गुणा 1 प्लस बी, 1 प्लस ए गुणा 1 प्लस बी, और राइट साइड में आ जाएगा 186 में 1 जोड़ेंगे 187, 187। यानी कि ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं, ए और बी दो पॉजिटिव नंबर इस प्रकार है कि गुणा करके 187 आ रहा है। ये बताओ, ए और बी दो पॉजिटिव नंबर इस प्रकार है कि गुणा करके 187 आ रहा है। तो 187 कैसे आ सकता है? कौन से दो धनात्मक संख्याएं ऐसी जिनकी गुणा करके 187 आए? 187 आने का देखो एक रास्ता तो ये 1 गुणा 187, ये हो जाएगा। अगर मैं मानता हूं
अगर ये मानता हूं तो 1 + a की वैल्यू 1 + a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो a का मान हो जाएगा 0। बताओ a का मान 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि सवाल में बोला है a और b दोनों पॉजिटिव हैं। तो भाई ये वाला केस तो गलत हो गया, ये तो गलत है भैया, ये तो गलत है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो a का मान 0 आ जाएगा, ये तो गलत है। तो भाई और क्या, अगर a और b पॉजिटिव है तो 1 + a 1 + b भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। इनकी गुणा करके 187 आ रहा है। 187 किन दो संख्याओं की गुणा करके आएगा बताओ? 187 बहुत प्यारा नंबर है, जैसे हमको याद है 11 × 13 143, ऐसे 11 × 17 याद होना चाहिए 187। 11 × 19 बहुत फेमस है 209, ये इंपॉर्टेंट नंबर है। 12 × 13 156, 16 × 14 224, ये सब नंबर इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, बहुत आती है। 187, 187 मतलब 187 क्या, इसका मतलब है 11 × 17। और तो कोई रास्ता है नहीं, 11 × 17 के अलावा कुछ लिख सकते हो। 11 को आगे नहीं ब्रेक कर सकते, 17 को आगे नहीं ब्रेक कर सकते। अगर मैं कंपेयर करूं 1 + a की जगह 11 है, 1 + a 11 लिखा हुआ है, तो a का मान 10 आएगा। एक ही जगह 10 रखोगे, 10 × 11। अगर 1 + b 17 है मेरे भाई, तो यहां b का मान क्या आ जाएगा? 1 + b 17, तो b का मान 16। 16 में 1 जोड़ेंगे 17, तो a 10 है, b 16। a और b का डिफरेंस 10 और 16 का डिफरेंस 6, a और b का डिफरेंस 6 आएगा। 6 इसका आंसर है, 6 6 आंसर आएगा। डिफरेंस का मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ। ए 10 है, 20 16 है, 10 16 का डिफरेंस 6। ये आसान है, वेरी नाइस, इजी क्वेश्चन। अब एक बहुत थोड़ा हाई फाई सवाल लेंगे इस पे। सवाल नंबर 12 बच्चों, ये थोड़ा मुश्किल है, ये अभी तक पेपर में नहीं आया है किसी एग्जाम में, बस ये मॉक टेस्ट में आया है। बस ये केवल मॉक टेस्ट में आया है, लेकिन हम इसको पढ़ाते हैं क्योंकि हमें उम्मीद है किसी ना किसी दिन ये जरूर आएगा। सवाल है, यदि x + y + xy 0, y + z + yz 3, z + x + zx 8, तो बार xyz। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो xyz का मान निकालना पड़ेगा। यहां देखिए बच्चों, हमने सिखाया अगर x + y + xy 0, जब भी ऐसा कुछ आए हमने क्या बताया? दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। क्या होगा? 1 + x + y + xy क्या होगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 1 + x × 1 + y, 1 + x × 1 + y बराबर राइट साइड में 0 + 1 1। यहां देखिए, यहां दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, यहां भी दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 + y × 1 + z, राइट साइड में 3 और 1 4, राइट साइड में 3 और 1 4। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां देखिए z + x + zx 8, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, यहां दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, दोनों तरफ ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 + z × 1 + x, 1 + z × 1 + x बराबर 9। 1 + z × 1 + x बराबर 9। दोनों तरफ 1 ऐड किया, 1 + x × 1 + y 1, या 1 + y 1 + z 4, यहां दोनों तरफ 1 ऐड किया, 1 + z 1 + x 9। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, दोनों तरफ 1 ऐड किया। लेकिन आप कहोगे सर इस सब का हम करें क्या? इस सब का सर हम करें क्या? हमें तो XYZ निकालना है, इस बवाल का करूं क्या मैं? अब यहां से और आगे सॉल्व करना है। बेटा इनको भाग दूं कोई फायदा नहीं, इनको जोड़ूं तो भैया मेरी एस्तेसी होगी। अगर मैं इनकी गुणा कर दूं, अगर मैं इन सब की गुणा कर दूं, क्या आएगा? 1 + x की 1 + x में गुणा 1 + x², 1 + y की 1 + y में 1 + y², 1 + z की 1 + z में 1 + z²। अगर मैं इन सब की गुणा करता हूं तो क्या आएगा बेटा? 1 + x 1 + y 1 + z,
इन सबका होल स्क्वायर आ जाएगा, इनका होल स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, इन सबका होल स्क्वायर। अगर इनकी तीनों की गुणा कर दूं, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं कि 1 प्लस एक्स की 1 प्लस एक्स में गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई की 1 प्लस वाई में 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस जेड की 1 प्लस जेड में दो दो बार गुणा होगी ना स्क्वायर। और राइट साइड में एक चौका चार नाम 36, राइट साइड में एक गुणा 4 गुणा 9 यानी कि 36, ये 36 आ गया मेरे भाई 36। आप बोलोगे हाँ सर, अगर दोनों ही तरफ से अंडर रूट लेंगे तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा 6, बराबर 6। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यानी कि 1 प्लस एक्स गुणा 1 प्लस वाई गुणा 1 प्लस जेड का मान 6 आ गया। जब मेरे को ये पता ही चल गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब मैं यहां से कुछ भी निकाल लूंगा। आप कहोगे सर कैसे? मुझे पता है 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 है, ये है बेटा। हमें पता है 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 है, इसकी जगह 1 रख दो, इसकी जगह 1 रख दो। अगर 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 है तो क्या बचेगा? 1 प्लस जेड बचेगा। 1 प्लस जेड बराबर 6, तो जेड का मान यहां से 5 आ गया। हमें पता है 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड 4 है, ये 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड ये 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी जगह 4 रख दो। 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड इसकी वैल्यू 4 है, इसकी जगह 4 रख दो, गुणा 4 बराबर 6। 4 से 6 काटेंगे 3/2, एक्स का मान आएगा 3/2 में से घटाएंगे 1/2, एक्स का मान 1/2 आ जाएगा, एक्स का मान 1/2 आ गया। आ गया कि नहीं? तो मैं सबकी वैल्यू निकाल सकता हूं। अब हमें पता है 1 प्लस जेड 1 प्लस एक्स 9 है, ये रहा 1 प्लस एक्स 1 प्लस जेड, इसका मान 9 है, इसकी जगह 9 रख दो। 1 प्लस एक्स 1 प्लस जेड 9 है, 9 गुणा ये क्या बचेगा 1 प्लस वाई बराबर 6, बराबर 6। अगर मेरे प्यार भी 9 को इधर ले आओगे तो 6/9 क्या आएगा? 2/3, 6/9 आएगा 2/3, वाई उधर जाएगा, 2/3 में से 1 घटाओगे तो वाई की वैल्यू आएगी माइनस का 1/3, वाई का मान आ गया। 1 प्लस एक्स 1 प्लस जेड की जगह 9 रख दिया, 9 उधर चला जाएगा, 6/9 2/3, 2/3 में से 1 घटाओगे माइनस 1/3। ये कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करा करो। मेरे को y का मान पता चल गया, x का मान, z का मान। आपसे पूछा है 12xyz, यहां रख दीजिए 12xyz पूछा है। x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू माइनस का 1/3, z की वैल्यू कितनी? 5। तो 2 तिया 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, यानी कि -10 इस सवाल का आंसर है। -10 यानी कि सी ऑप्शन यहां से करेक्ट है। बस अगर आप 12xyz में 3 का मल्टीपल चेक कर सकते बेटा, 12xyz में जरूर थोड़ा ना कि xyz का मान इंटीजर आए, फ्रैक्शन भी तो आ सकता है, फ्रैक्शन भी तो आ सकता है। ठीक है, तो ये देखो ये तगड़ा सवाल है, 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने। अब अगला टाइप बच्चे, अगला टाइप नेक्स्ट। अगला टाइप, अगला कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पर भी मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, इस कॉन्सेप्ट पर भी मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई, ठीक है जी। चलो देखो बच्चे ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट ये है ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस, देखो या तो एक्स वाई को बदलेगा या ए बी को बदलेगा, किसी को भी बदल सकता है, या तो एक्स वाई को आपस में बदलेगा या ए बी को आपस में बदलेगा, यानी कि ए वाई माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी एक्स, यहां एक्स वाई को बदल दिया हमने, इसका स्क्वायर। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको रटना है, फॉर्मूला रटा हुआ होगा तो ही हो पाएगा। ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर, ये प्लस है माइनस है, पलट दिया, एक्स वाई को पलट दे, ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला है।
एक कॉन्सेप्ट है, कॉपी में लिखो और याद करो। एक कॉन्सेप्ट है बच्चे, कॉपी में लिखो और इसको याद करो, जल्दी से याद करो भाई इसको। ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी, नहीं समझ में आई। क्या करना है, इसका याद करना है भाई। सवाल में आपको चार चीज दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, कोई भी तीन वैल्यू आपको दे देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछेगा। ये कहां से आया मैं आपको बता देता हूं, वैसे कोई मुश्किल बात है नहीं। आप ये देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब इन दोनों की गुणा प्लस 2ab एक्स वाई, 2ab एक्स वाई। समझे बात को ना? ये ए वाई माइनस बी एक्स, इसका स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए वाई माइनस बी एक्स, इसका स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई माइनस 2ab एक्स वाई। ये आ जाएगा भैया, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखो 2ab एक्स वाई से माइनस 2ab एक्स वाई कट गया, ये कट गया मेरे बच्चे। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा कटा है, वेरी गुड, कटन दो इसको। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या कॉमन आ जाएगा? यहां से मेरे प्यारे भी ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। ये देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या कॉमन आ जाएगा? बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। बी स्क्वायर वाई स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर अब भी नहीं हो रहा है सॉल्व, वाई दिस नॉट हुइंग? भाई दो टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां भी है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां भी है। इन दोनों टर्म में से क्या आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे? क्या आप इन दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे? अगर आप बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, यहां ए स्क्वायर बचेगा, यहां से बी स्क्वायर बचेगा, यहां से भाई ए स्क्वायर बचेगा, यहां से बी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे, यहां से ए स्क्वायर बचेगा, यहां से बी स्क्वायर बचेगा, और यही लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए ये लिखा हुआ है ना? समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरा इतना समझाने के बाद भी नहीं समझे हो तो भैया रट लीजिए, इस पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सर हिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं चल रही है पंकज कुमार जी? हिस्ट्री की क्लास कब से नहीं चल रही पंकज हिस्ट्री की? चलो पता करते हैं। स्टूडेंट सबने उतार लिया अपनी कॉपी में ये? भाई सबने अपनी कॉपी में उतार लिया, ये याद कर लिया? राम राम भूमिका, याद कर लिया बच्चों? भाई करते क्यों नहीं है आप? ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है चलो, अगर आपने याद कर लिया मेरे प्यारे भाई, ठीक है, तो ये सवाल हमें करके बताइए। CHSL 2020 के पेपर में आया था भाई साहब, ये CHSL 2020 के पेपर में करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17 है, ए एक्स प्लस बी वाई 8 है, ए वाई माइनस बी एक्स क्या है? अगर आपको फॉर्मूला याद होगा मेरे भाई तो ही आप जल्दी से सवाल कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। देखो ना,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17 है, ए एक्स प्लस बी वाई 8 है। आपसे पूछा है ए वाई माइनस बी एक्स क्या होगा, ए वाई माइनस बी एक्स क्या होगा। आपको तीन चीजें दी हैं और आपसे चौथी वैल्यू पूछी है, ये आपसे पूछा है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क मान लिया। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। ए एक्स प्लस बी वाई कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स को मैंने क्वेश्चन मार्क का मान लिया। क्वेश्चन मार्क ये मुझे निकालना है, इसका स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17। बोलो बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बढ़िया। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चे, 25 की 17 में गुणा, जब 25 की गुणा करेंगे 17 में 250 और 175, 425 हो गया। और 8 का स्क्वायर 64 उधर चला जाएगा, माइनस का 64। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आएगा 425 में से 64 घटाएंगे 361, 42 माइनस 6 36, और 361 का अंडर रूट ले दोनों तरफ से, अंडर रूट 19, तो 19 आ गया भैया। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 19, और 19 इस सवाल का आंसर है भाई, डी ऑप्शन। यानी कि फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो, कोई लॉजिक नहीं लगाना, कोई दिमाग यूज नहीं करना। अब समस्या उस बच्चे के लिए है जिसने ये फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। उसने क्या पढ़ा है, केवल उसने ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, ये पढ़ा है। और इसे पढ़ के वो समझता है यही तो सिलेबस में यही आता है, मैं इसी से नौकरी निकाल लूंगा। नहीं बेटा, इनके आगे भी एक दुनिया होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि 80% तैयारी ही बच्चे करते हैं, 20% तैयारी बच्चे करते ही नहीं। वो कि वो 20% तैयारी ऐसी दिखती, गंदी सी सड़ी हुई शक्ल की दिखती है, और इसको करने में उतनी मेहनत लगती है मेरे भाई जितनी इस 80% तैयारी को करने में लगेगी। पच्चीस गुणा 17 425, 8 का स्क्वायर 64, 425 में से 64 घटाया 361। अर्पित शुक्ला, समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो एक सवाल करके दिखा दीजिए, जल्दी से करके दिखा दो, जल्दी से एक सवाल बच्चों। वेरी गुड सुष्मिता, वेरी गुड। ए बी एक्स वाई रियल नंबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 169 है। सर ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट किंग बुक में है या नहीं? बिल्कुल है राकेश जी, ये फॉर्मूला आपको मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बुक में मिल जाएगा। ये जो है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग फॉर्मूला बुक है, इसमें गणित के सारे फॉर्मूले हैं, और आपको ये फॉर्मूला यहां पे मिलेगा। भाई क्यों नहीं मिलेगा? अलजेब्रा का ये देखिए 13 नंबर फॉर्मूला, 13 नंबर फॉर्मूला, ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला नंबर 13 ये रहा इसमें। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जो इस किताब में ना हो, ऐसा कोई है ही नहीं। तभी तो इसका नाम कॉन्सेप्ट किंग रखा है हमने। क्या आ गया बच्चे, सबका आंसर आ गया 0? वेरी गुड, 0। 13 नंबर पे अजय कुमार जी। सवाल में बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई 65 दिया है, 65। ए वाई माइनस बी एक्स की है, ए वाई माइनस बी एक्स के का स्क्वायर बराबर राइट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 169। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा? 25 मतलब 5 का वर्ग, 169 मतलब 13 का वर्ग, 5 गुणा 13 65 का वर्ग, यानी कि ये 65 का वर्ग आ गया बेटा। दिस इज द वर्ग ऑफ 65, 65 का वर्ग।
65 वर्ग से 65 वर्ग कट गया, के स्क्वायर बराबर 0, के का मान 0, के स्क्वायर बराबर 0, के का मान 0। असलम जावेद सर, हम अभी खेती में बिजी हैं, अभी कटनी चल रहा है। अभी किसका कटनी चल रहा है भाई? किसकी कटाई हो रही है अभी? गेहूं कट रहे हैं क्या? कर लोगे बच्चों इस टाइप का सवाल? अब तुम लोग करते ही नहीं है, तुम लोग करते ही नहीं है, गंदे बच्चे हो, करते ही नहीं हो। हाँ, कर लोगे इस टाइप का, क्योंकि अब मैं अगला टाइप पढ़ाऊंगा। सर वर्ग को इंग्लिश में बोलिए स्क्वायर। धान का? अच्छा, धान की कटाई हो रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में धान कट रहा है, गौरव कुमार। अच्छा जी। सर मैं 11th में हूं, क्या 2026 में सीट दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हो, एपियरिंग में भर सकते हो भाई। सर बेस्ट रिजल्ट के लिए सीट कितनी बार सॉल्व करें? कम से कम 2 बार। सीट आपको 2 बार सॉल्व करनी, कम से भी कम। ठीक है जी। चलो अगला टाइप, अगला कॉन्सेप्ट देखो भाई। कॉन्सेप्ट ये है, अगर दो संख्याएं एक्स और वाई ऐसी हैं कि उनकी गुणा करके एक आता है, अगर दो संख्या एक्स और वाई ऐसी हैं कि उनकी गुणा करके एक आता है, एक्स गुणा वाई बराबर 1, तो इसका मतलब यह है, तो 1/1 प्लस एक्स की पावर एन, कि दो संख्या एक्स और वाई ऐसी कि उनकी गुणा करके एक आता है, तो इसका मतलब है, तो 1/1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर एन बराबर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 1 होगा, 1। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, नहीं आई समझ में, पर कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। यदि x गुणा वाई बराबर 1 है, तो 1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर n की वैल्यू भी 1 आएगी। देखो ध्यान सुनिएगा, ये n कुछ भी हो सकता है, लेकिन n दोनों जगह सेम होना चाहिए। ये n दोनों जगह सेम होना चाहिए। समझ में आया? यदि x गुणा वाई बराबर 1 है, तो 1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर n की वैल्यू 1 आएगी। कैसे आएगी हम बताते हैं बच्चों। अगर x गुणा वाई 1 है, तो y का मान क्या आ जाएगा? 1/x। बच्चे अगर x गुणा वाई 1 है, तो x को उधर ले जाओ, y का मान 1/x यहां पर रख दीजिए, तो 1/, ये क्या है मेरे भाई? 1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर n। वाई का मान 1/x, वाई का मान 1/x है, इसकी होल पावर n करेंगे। वाई का मान 1/x है। देखो वन की पावर कुछ भी करो 1 ही रहता है, तो ये 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा, लेकिन नीचे 1/x की पावर n हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 1/1 प्लस एक्स की पावर n, आप यहां पे एलसीएम लीजिएगा, 1/, इसकी यहां पे गुणा हो जाएगी ना, x की पावर n प्लस 1 बटे x की पावर n। ये जो x की पावर n नीचे ही ऊपर पहुंच जाएगा, जो x की पावर n नीचे है मेरे भाई, ये कहां पहुंच जाएगा? ये ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर यानी कि पलट जाएगा, ये पलट जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आया, ऑस्कर गोज टू यू। अब बताओ, ये 1 प्लस एक्स की पावर n है, ये भी 1 प्लस एक्स की पावर n है, दोनों सेम ही तो है, नीचे दोनों छचुंदर सेम ही तो है भाई। ये भी 1 प्लस एक्स की पावर n है, ये भी 1 प्लस एक्स की पावर n है, दोनों को खोपचे में ले लो, 1 प्लस एक्स की पावर n। ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर ये 1 बचा, प्लस ये क्या बचा? एक्स की पावर n।
अब ये 1 प्लस एक्स की पावर एन 1 प्लस एक्स की पावर एन दोनों सेम हो गया, कट के क्या आ गया मेरे दोस्तों, यहां पे 1 आ गया। आंसर है इस सवाल का 1। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया, प्रूफ करके। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए। इससे ज्यादा आप इस पर टाइम नहीं देना, ना हम इससे ज्यादा मेहनत करेंगे, नहीं ज्यादा मेहनत करके कोई फायदा हो कि इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं, इससे ज्यादा इस पर समय बिताया जाए बच्चों। क्लियर? तो अगर x गुणा वाई 1 है तो 1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर n की वैल्यू 1 आएगी मेरे भाई। अब जैसे इस पे ये तो आपने याद कर लिए, तो थ्योरम है, सवाल थोड़ा ना आएगा, ये थ्योरम थोड़ा ना पूछी जाएगी पेपर में, तो सवाल आएगा। जैसे इस तरह का सवाल आ गया पेपर में, पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, हमारे दिमाग में सवाल आ रहा है बहुत अच्छा, पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, ये बताओ 1/1 प्लस 16 की पावर 37, 1 की पावर 37 प्लस 1/1 प्लस 0.0625 की पावर 37, बताओ इसका मान क्या होगा। पावर 37, इसका मान क्या होगा, करो बच्चों, करिए, तगड़ा सवाल, अभी अभी ताजा बनाया है। 1/1 प्लस 16 की पावर 37, 1/1 प्लस 0.0625 की होल पावर 37, 0.0625 की पावर 37, इसका मान क्या होगा बताइए। वन बटे वन प्लस 16 की पावर 37 प्लस 1/1 प्लस 0.0625 की पावर 37। अब बच्चा इस सवाल को देखते ही रोना शुरू कर देगा, भैया मेरे तो 16 की पावर 37 होती ही ना री मोरी मैया, 0.0625 की पावर 37 मुझसे होती ही ना है। लेकिन अगर आप इनको गौर से देखो, ये है 16, ये 0.0625, ये दोनों संख्या ऐसी दी हैं कि इनकी गुणा करके क्या आ रहा है, अगर 16 की 0.0625 में गुणा करें ना, तो समझने वाले समझ गए 1 आ गया मेरे भाई। कितना आ रहा है 1, क्योंकि 1/16 ही होता है 0.0625, ये याद रखना है। 1/8 होता है 0.125, ध्यान रखना है मेरे भाई, ये वैल्यू ऐसी है जो आपको याद रखनी होनी होनी चाहिए भैया। 1/2 0.5, 1/4 0.25, 1/5 0.2, 1/8 0.125, 1/16 0.0625, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/3 0.3333333333, 1/6 0.1666666666, ये फ्रैक्शन कैलकुलेशन के लिए पता होनी चाहिए। 1/2 0.5 हुआ, 1/4 0.25, 1/5 0.2, 1/8 0.125, 1/16 0.0625, 1/3 0.33, 1/6 0.16666, ये याद होना चाहिए मेरे भाई। आप यहां पे देखो 16 गुणा 0.0625, यहां पे ऐसा डाटा दिया है कि इसकी वैल्यू 1 है। %80 आर्यमन सिन्हा जी, जब इनकी गुणा करके 1 आ रहा है तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1/y की पावर n क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसकी वैल्यू 1, तो इस सवाल का आंसर सीधा 1 आ जाएगा। क्या आंसर है, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मजा आया? अरे मजा आया कि नहीं?
मुझे लगता है आपको मजा तो आया होगा। ठीक है जी, अब मजा आया तो सवाल करके बताओ ये वाला भाई 15वां। यदि x बराबर √19 प्लस √13 बटे √19 माइनस √13, y बराबर √19 माइनस √13 अपॉन √19 प्लस √13 है, 1 बटे एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 1 बटे वाई क्यूब प्लस 1, दोनों जगह पावर सेम है 3 3। आप अगर ऐसे सोचो कि मैं यहां x का मान रख लूंगा, y का मान रख लूंगा, फिर सॉल्व कर लूंगा, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि वो बहुत लेंदी है। आपको जो एक्स और वाई दिया क्या इनमें कुछ खास है? ये जो एक्स और वाई दिया क्या इनमें कुछ खास है? बिल्कुल। अरे यहाँ √19 प्लस √13 ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ ये नीचे है बेटा, यहाँ ऊपर है। यानी कि अगर मैं इनकी गुणा कर दूं तो सीधा 1 आएगा। अगर मैं एक्स और वाई की गुणा कर दूं तो आप देखोगे ये √19 माइनस √13 से ये कट जाएगा, गुणा करोगे, और ये √19 प्लस √13 से नीचे वाला कट जाएगा, तो एक्स गुणा वाई 1 है। और जब एक्स गुणा वाई 1 ऐसा डाटा दिया हुआ है तो 1 बटे एक्स क्यूब प्लस 1, 1 बटे वाई क्यूब प्लस 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। सचिन कुमार गेट कह रहे सर मल्टीप्लाई करने पर एक ना आए तो क्या करें? मल्टीप्लाई करने पर अगर एक नहीं होगा तो इतना बड़ा सवाल भी पेपर में नहीं आएगा, बहुत छोटा आएगा, और वो छोटे सवाल की नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसी करनी है बेटा। ठीक है, ओके, चलिए ये करके बताओ भाई 16वां। नहीं, एग्जाम में चेक कर लीजिए ना। सर कॉन्टेक्ट किंग में किस पेज पर है? अरे कॉन्टेक्ट किंग नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट किंग है। ओ हो हो एक्स वाई डिग्री 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 डिग्री, ये बेटा ये है पेज 153 पे, 153 पे तीसरा फॉर्मूला, ये 153 पेज पे ना तीसरा फॉर्मूला है ये। ओके, करो। बुक पर ऑफर कब आएगा भाई? कोशिश करेंगे जल्दी आए। यदि a बराबर 13 प्लस 2√42 है, b बराबर √13 माइनस 2√42 है, तो पूछा है 1 अपॉन a की पावर 8 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन b की पावर 16। भाई ये 16 क्या है? 16 का मतलब स्क्वायर, 16 का मतलब 8 दूनी 16। क्या b की पावर 16 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? b स्क्वायर की पावर 8, b स्क्वायर की पावर 8 लिख सकते हो कि नहीं? क्या b की पावर 16 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? b स्क्वायर की पावर 8। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये a बराबर है, ये b बराबर है, हमें b नहीं चाहिए, b स्क्वायर चाहिए। अगर मुझे b स्क्वायर चाहिए तो अंडर रूट हटाना पड़ेगा, ये अंडर रूट हट जाओ, दोनों तरफ से स्क्वायर करो, ये अंडर रूट हट जाएगा। भाई ये a है, ये b स्क्वायर है। बच्चों ये a है, ये b स्क्वायर है। अगर आप यहां भी ध्यान से देखो तो ऐसा डाटा दिया है कि a गुणा b स्क्वायर करने पर 1 आएगा। आप देखो ना, आप देखो ना मेरे भाई, ये 13 प्लस 2√42, 13 माइनस 2√42, इन दोनों की गुणा करेंगे क्या आता है? हमें बात पता है कि अगर हम x प्लस वाई की x माइनस वाई में गुणा करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है। 13 का स्क्वायर माइनस 2√42 का स्क्वायर आएगा अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं। लेकिन हम ये बात जानते हैं 13 का स्क्वायर 169, 2√42 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √42 का स्क्वायर 42, 42 चौका 168, और 169 में से 168 घटाएंगे 1। यानी कि यहां वैल्यू ऐसा सेट किया गया है कि a और b स्क्वायर की गुणा करके 1 हो रहा है। ऐसा वैल्यू जानबूझ के सेट किया गया है कि a और b स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने पर 1 हो रहा है। अगर a और b स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने पर 1 हो रहा है तो ये देखो 1 अपॉन a की पावर 8 प्लस 1,
1/b² की पावर 8 + 1, पावर दोनों जगह सेम 8 8, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। 1 इसका आंसर है, सब बच्चे समझ गए, ठीक है ना। चलो जल्दी से क्वेश्चन करके बताओ 17, फटाफट करके बताओ बच्चों, मैं नहीं बताऊंगा अब इस क्वेश्चन को, हम नहीं बताएंगे। यस आयुषी, वेरी, जल्दी से बताओ। आया सर, आई कैन नॉट, सबको पता है एक आंसर आएगा। आहा, हाँ, बिल्कुल सही भाई, सबको पता है, तुम्हें मुझे भी पता है, तुम क्या मुझे सबको में नहीं समझते। हाँ ये बताओ जरा, सवाल नंबर 18, आप कहोगे सर अचानक से अलजेब्रा पढ़ाते पढ़ाते ये ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में कहां पहुंच गए सर, हैं? अगर साइन थीटा 5/13 है तो 1/1 प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉसेक क्यूब थीटा क्या आएगा। इस सवाल में केवल आपको, ये सवाल देखने से लगता है त्रिकोणमिति का, बट ये सवाल निकल के आता है अलजेब्रा का। अगर आप यहां पे दिए साइन थीटा दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ये ध्यान से देखो, ये साइन थीटा है, ये कॉसेक थीटा है, और आप सभी को पता है साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि साइन थीटा गुणा कॉसेक थीटा बराबर
1। और मेरे भाई अगर साइन इंटू कोसेक 1 है तो भाई पर समझा है, 1 अगर दो संख्याओं की गुणा 1 है तो 1 प्लस 1/x की पावर एन अपॉन 1 प्लस 1/y की पावर एन भी क्या आ जाएगा 1। तो सवाल देखने में त्रिकोणमिति का लग रहा है, लेकिन मेरे भाई ये है अलजेब्रा का ही। ये देखिए tan थीटा 2019/2018, ये साल 2019 में आया था। tan थीटा 2019/2018 है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछिए 1 प्लस टेन की पावर 2017 थीटा, 1 प्लस कॉट की पावर 2017 थीटा। देखिए दोनों जगह सेम पावर है 2017। अब यहां कुछ भी हो, ये tan और कॉट इसकी वैल्यू कुछ भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो ये बात पता है ना, tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अगर बच्चों दो संख्याओं की गुणा करके 1 आ रहा है, tan इंटू कॉट 1 आ रहा है, तो 1/1 प्लस टेन की पावर 2017 प्लस 1/1 प्लस कॉट की पावर 2017, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर ये मजा आया। तो जो चीज दिखाई देती है मेरे भाई वो होती नहीं है। सवाल नंबर है 20, करो बच्चों। यस, ये सवाल जो है ना मेरे भाई, ये सवाल मध्य प्रदेश पटवारी के पेपर में आया था। जब भी पेपर हुआ था कुछ सालों पहले, तब ये सवाल आया था मेरे भाई। और ये सवाल इतना मुझे बेहतरीन लगा कि मैं तब से इस सवाल को लगातार बैच में करवा रहा हूं, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी मेरे दोस्तों ये सवाल बड़े एग्जाम में भी जरूर आएगा, क्योंकि इतनी गजब की चीज इन्होंने पटवारी में पूछी थी। इस कॉन्सेप्ट का आखिरी सवाल है बच्चों, 1/10 की पावर -9 प्लस 1 प्लस 1/10 की पावर -8 प्लस 1, यानी कि सीरीज है 10 की पावर -9, 10 की पावर -8, फिर 10 की पावर -7, फिर 10 की पावर -6, फिर ये मेरे दोस्तों नेगेटिव में फिर ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। ये बेसिकली एक सीरीज है, आपसे इसका मान पूछा है। देखो बच्चों, जब आपसे कहते हैं 10 की पावर -9, इसका मतलब ये होता है -9 का मतलब -1 गुणा 9, 10 की पावर -1 की होल पावर 9। ये कह सकते हो, आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया मजा आया। तो 10 की पावर -9 का मतलब 10 की पावर -1 गुणा 9, ये 10 की पावर -1 गुणा 8। समझ में आया? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि हम आपको डायरेक्ट समझाना चाहते हैं। 10 की पावर -1 की होल पावर 9, 10 की पावर -1 की पावर 8। ये एक सीरीज है जो -9 से लेके +9 तक जा रही है। अगर आप ये देखो बच्चों, तो इसका मान क्या आ जाएगा? अगर आप ये देखो, ये इसका मान क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। पहला और आखिरी को ध्यान से देखिए, पहला और आखिरी को अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो भाई आपको पता है अगर x गुणा y 1 है तो 1/1 प्लस x की पावर n प्लस 1/1 प्लस y की पावर n 1 होता है। यहां 10 की पावर -1 है, यहां 10 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 की पावर -1 गुणा 10 1 होता है। किसी संख्या की पावर -1 का मतलब है 1/, 10 की पावर -1 का मतलब है 1/10, यानी कि 1 ही आ गया। तो जब 10 की पावर -1 और 10 की गुणा 1 हो रही है तो ये 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 1। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों भी क्या बन जाएंगे 1। यहां भी पावर 8 है, यहां भी पावर 8 है, 10 की पावर -1, 10 की गुणा 1 है, ये भी 1 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ ये 1 1 1 कितनी बार आएगा? ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार आएगा? कितने टर्म है ये, कितने टर्म है? अगर आप ध्यान से देखें ना, ये -9 से शुरू हो रही है, -9, और -9 से लेके 9 तक जा रहा है, ये 18 टर्म है। -9 से लेके 9 तक 18 टर्म है, और आप दो दो का पेयर बना रहे हो। देखो -9 से लेके 9 तक टोटल 18 टर्म हो जाते हैं, आप दो दो का पेयर बना रहे हो, पहला और आखिरी का पेयर। फिर स्टार्टिंग से दूसरा, आखिर से दूसरा, स्टार्टिंग से तीसरा, आखिर से तीसरा, स्टार्टिंग से चौथा, आखिर से चौथा, आप उनका पेयर बनाओगे। हर पेयर से, हर जोड़े से 1 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार आएगा? 9 बार। 9 बार आएगा ना, 9 बार आएगा, यानी कि सवाल का आंसर आ जाएगा 9। 9 आएगा, और यही बच्चे गलती करेंगे, सवाल का आंसर 9 नहीं है। 1 प्लस 1 प्लस 1 9 बार होगा मान लिया, लेकिन आपने एक चीज छोड़ दी,
बेटा जब -9 से 9 तक जाते हैं तो बीच में जीरो भी तो आता है। -9 से लेके 9 तक 18 नंबर नहीं 19 नंबर होते हैं। -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 पर जीरो। जीरो के बाद पॉजिटिव होना शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि बीच में एक नंबर ऐसा आएगा जिसका कोई पेयर नहीं बनेगा। बीच में एक नंबर ऐसा आएगा जिसका कोई पेयर नहीं बनेगा। भाई इसके आजू बाजू का पेयर बन जाएगा। इसके आजू में 10 की पावर -1, बाजू में 10 की पावर +1, उन दोनों का पेयर बन जाएगा। इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। ये सिंगली मरेगा। इसका कोई पेयर नहीं बनेगा 10 की पावर 0+1 का। माइनस प्लस वाला तो पेयर बन जाएगा लेकिन इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। और इस चीज को बच्चे 90% बच्चे इस चीज को इग्नोर करेंगे और फिर मेरे दोस्तों उनका आंसर गलत आएगा। घर पे आके तो सभी सोच लेंगे लेकिन एग्जाम में गलत कर देंगे मेरे भाई। तो यानी कि 1 1 1 तो ये 9 बार जुड़ेगा 9 आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? देखो किसी भी रियल नंबर की पावर अगर जीरो करते हैं तो 1 होता है। 10 की पावर 0 1, 1 + 1 तो 1/2, तो 9 + 1/2 यानी कि 9.5 इस सवाल का आंसर है बच्चों। क्या आप कर पाओगे? 9.5। 8 नहीं अजय कुमार, 9.5। शिशुपाल कह रहे हैं सर कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता। शिशुपाल अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता तो एग्जामिनर को भी आपको नौकरी देना याद नहीं रहेगा। ठीक है? जब आपको आप ये मुझे बताओ आपने कॉन्सेप्ट को याद रखने की कितने बार कोशिश की? ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को 5 बार कॉपी में लिख के देख लो, हफ्ते भर बाद फिर 5 बार लिख के देख लो, 20 दिन बाद फिर 5 बार लिख के देख लो, 50 दिन बाद फिर 5 बार लिख के देख लो, कैसे याद नहीं रहेगा? आपको कॉन्सेप्ट इसलिए याद नहीं रहता कि आपकी प्रैक्टिस आवश्यकता के अनुसार नहीं है। दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, चलो एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा इस सवाल को। पहले और आखिरी टर्म का यहां पे पेयर बनाना है। पहले और आखिरी टर्म का पेयर बनाना है। आगे चलते हैं बच्चे। इस सवाल नंबर 20 था। अब हम यहां से आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अब यहां से जितने भी सवाल हैं सब मिसलेनियस हैं। यहां से जितने भी सवाल है मेरे प्यारे भाई सब मिसलेनियस क्वेश्चन से करिए। सब मिसलेनियस है। बनाओ। सवाल है अगर p + 1/p 112 है तो इसका मान क्या होगा? अगर p + 1/p 112 है तो इसका मान क्या होगा? क्या आप इस सवाल को करोगे नहीं मेरे बेटे? आप बोलोगे सर हम करेंगे, हम बहुत अच्छे से करेंगे, मजे से करेंगे। अगर p + 1/p 112 है, यहां से जितने भी सवाल हैं सब बेसिक मिसलेनियस है। बेसिक वाले मिसलेनियस क्वेश्चन एक टाइप का एक ही कराऊंगा पेपर में। अगर p + 1/p 112 है तो ये क्या होगा भाई? ये ध्यान से p - 112 कैसे आएगा मेरे बच्चे? अगर मैं 112 को उधर ले आऊं तो ये p - 112 हो जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1/p इधर जाएगा राइट साइड में, 1/p राइट साइड में चला जाएगा, माइनस का 1/p। तो p - 112 जो आ गया, p - 112 जो आ गया वो माइनस का 1/p हो गया। -1/p की पावर 15 प्लस 1/p की पावर 15 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भैया? आपको पता है अगर माइनस की ऑड पावर करते तो माइनस आता है, माइनस की पावर अगर हम इवन करते हैं तो प्लस आता है। अब माइनस की ऑड पावर है, ये सेम ही है ये ऑड पावर हो रहा है, ये माइनस आएगा ये प्लस आएगा, कट के जीरो आंसर। तो इस सवाल का आंसर जीरो है। कल आपको पागल बनाया गया है। ठीक है जी, अच्छा सवाल था। आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला बनाओगे बच्चों। सवाल नंबर 22 करना।
यदि 11 माइनस 13x बटे एक्स प्लस 11 माइनस 13y बटे वाई प्लस 11 माइनस 13z बटे जेड बराबर 5 है तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या है? बहुत देखने में बहुत मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान है बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं जैसे ये लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस सी, इसको x से डिवाइड करना, क्या मतलब है? इसका मतलब ये अलग अलग डिवाइड करो, a को x से अलग डिवाइड करो प्लस b को x से अलग डिवाइड करो माइनस c को x से अलग डिवाइड करो। a b c तीनों को x से अलग अलग डिवाइड करो। बोलो हाँ कि ना, a बटा एक्स प्लस बी बटा एक्स माइनस सी बटा एक्स। यस क्लियर है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां भी यही है मेरे भाई, यहां भी यही है। 11 माइनस 13x बटा एक्स, 11 माइनस 13y बटे वाई, 11 माइनस 13z बटा जेड, 11 को x से डिवाइड करो, 11 को y से डिवाइड करो, 11 को z से डिवाइड करो। क्या आएगा? 11 बटे एक्स प्लस 11 बटे वाई प्लस 11 बटे जेड। अब देखिए माइनस 13x को x से डिवाइड करो, माइनस 13x को x से डिवाइड करेंगे माइनस 13, माइनस 13y को y से डिवाइड करेंगे माइनस 13, माइनस 13z को z से डिवाइड करेंगे माइनस 13। तो माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13 क्या आ जाएगा? माइनस का 39 आ गया, माइनस का 39 आ गया, राइट साइड में आ गया जी 5। यहां से 11 कॉमन, 11 कॉमन यहां से आ गया 11, तो ब्रैकेट में 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो माइनस 39 राइट साइड में आ गया, तो 5 प्लस 39 44 आ गया, 44 44। अब 11 से 44 4 बार चला गया, यानी कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z 4 है, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, डी। बताओ कर पाओगे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे और हम फास्ट करेंगे तेजी से। सवाल नंबर 23। करो बच्चों। अगर x प्लस 4√3 बटे एक्स बराबर 5 है तो इसका मान क्या होगा? अगर x प्लस 4√3 बटे एक्स बराबर 5 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? ध्यान से सुनो बच्चों। अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं x, और तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे सवाल में दिया हुआ है x की यहां x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 बराबर राइट साइड में आ जाएगा बच्चे 5। हालांकि एक्स की उधर गुणा हो जाएगी, हालांकि एक्स की उधर गुणा हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 बराबर आएगा 5x। एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 किसके बराबर आएगा? 5x के बराबर आएगा। बोलो बात को समझे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 एक्स की उधर गुणा हो जाएगी 5x। सवाल में आपसे ये पूछा है, बताओ कैसे करें? देखो भाई इतना कंफर्म है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 आ गया मेरे भाई, यहां से 5x दिख रहा है। ये केवल बढ़ाने सेट करने वाला सवाल है, इसको सेट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 को 5x लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 5x, 5x में ये प्लस का 7x जोड़ेंगे 12x बटे एक्स स्क्वायर 5 माइनस एक्स। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। काम थोड़ा सा आसान हो गया। अब ये एक्स से एक्स कट गया, ये एक्स एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ठीक है जी। अब मेरे भाई हो गया सॉल्व। ऊपर बच गया 12, नीचे क्या बचेगा? नीचे एक एक्स है, अगर एक्स के अंदर गुणा कर दूं तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया भैया। अगर ये एक्स के अंदर गुणा कर दूं 5x और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, 5x माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, सवाल में दिया हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर को राइट साइड में ले जाओ तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर है 4√3। यहां पे 5x माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आप 4√3 रख दीजिए और सवाल हो गया सॉल्व। सवाल में कुछ दम नहीं था, बस पागल बनाया जा रहा है। 4 से 12 3 बार कटेगा, 3/√3 √3 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर बच्चे √3 है और मेरे यहां से ए ऑप्शन ठीक। सी ऑप्शन नहीं है भाई, इसका आंसर √3 है। गुनगुना पानी है जतिन सिंह जी। समझ में आया?
तो मेरे भाई ये आज की क्लास थी, ये शीट खत्म हो चुकी है। अब कल से हम अलजेब्रा की तीसरी शीट शुरू करेंगे। तीसरी शीट में आपने देखा भी होगा पेपर में x+1/x। तो कल से हम x+1/x पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है जी। जितने भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं ना क्लास में, उस पर वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस बुक में लिखे हुए हैं। तो अगर आपको बार बार कॉन्सेप्ट को भूलने की बीमारी है, तो या तो आप नोट्स बहुत अच्छे बनाओ, बहुत अच्छे, या आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करो। ऑफर आते रहते बीच बीच में, जब आपको सस्ती मिल रही हो आप तुरंत ऑर्डर कर लेना फटाक से, जब 150 रुपए के आसपास बहुत कम प्राइस में मिल रही हो। तो आप क्या करो, जब भी आपको खाली समय मिले, आप कहीं जा रहे हो रास्ते में, तो आप इस बुक को खोल के देख लिया करो। तो आप जब खोल के देखते रहोगे, बार बार फॉर्मूले को देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, लिखते रहोगे, तो अपने आप याद हो जाएगी। बार बार उसी को हाईलाइट करते रहोगे। तो बेस्ट तरीका है, इसी उन्हीं बच्चों के लिए बुक है जो बार बार कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, उनको कॉन्सेप्ट भूलने की बीमारी है, या फिर वो उन्होंने आज तक कोई कॉन्सेप्ट सीखे ही नहीं है। भाई वो ये है, यहां से मेरे प्यारे भाई इस बुक से बुक ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, ऑर्डर कर लीजिएगा इसे। ओके, आज इतना ही समझ में आया? क्या आपको आज की क्लास समझ में आई? देखो कितने सारे छोटे छोटे टाइप हुए आज डिस्कस, कोई भी बड़ा टाइप नहीं था, सब चिंदी टाइप थे बेटा। ये हुआ हमारा, ये टाइप हो गया, ये वाला टाइप हो गया, और फिर उसके बाद हमने मिसलेनियस शुरू कर दिए थे। मैंने 160 रुपए में लिया है, राजेश्वरी साहू, हाँ इतने में मिल जाती है ऑफर में। ठीक है जी, आज इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।